अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करने वाली अधिवक्ता सुशीला गोरैया ने बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अपने विचार भिवानी हलचल टीम के साथ साझा किए। वे कहा कि चुनाव में आवेदन करने वाले प्रत्येक कैंडिडेट्स की छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। वहीं इस अवसर पर उन्होंने टीम द्वारा पूछे गए अनेकों प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करने वाली अधिवक्ता सुशीला गोरैया ने बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अपने विचार भिवानी हलचल की टीम के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन चुनाव जो भी कैंडिडेट प्रधान के लिए, सचिव के लिए या सेक्रेटरी के लिए आवेदन करते हैं, उनकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। बार में तो देखो अधिवक्ताओं को हर प्रकार की सुविधा चाहिए। बाहर का जो भी प्रतिनिधित्व करे, जो भी व्यक्ति आए, प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, जो भी आए, तो बार के वकीलों के वेलफेयर के बारे में सोचे। लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए। खास करके जो जूनियर एडवोकेट आ रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आने वाली जो भी कमेटी आएगी उसको ध्यान देना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो उनको ज़्यादा काम तो बेचारे को मिल नहीं रहा है। तो काम ना होने की वजह से वो आते हैं, किसी सीनियर के पास बैठते हैं, किसी जूनियर के पास बैठते हैं, किसी के पास बैठते हैं, तो उनके पास इनकम के साधन नहीं होते, क्योंकि उनके खुद के मतलब सेटल होते हैं बच्चे। तो इसलिए फिर वो बच्चे बेचारे उनका मन थोड़ा वो हो जाता है। तो इसलिए उनके वेलफेयर के बारे में जो नए बच्चे आ रहे हैं, इनरोलमेंट हो गए, खास करके बार को का कोई भी प्रधान आए, कोई भी सेक्रेटरी आए, कमेटी कैसी भी आए, उन जो यूथ है उसके वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे दे सकते हैं। उनकी फीस में कटौती करना, उनके बारे में मतलब जैसे भाई कोई और किसी बात की उन्हें समस्या हो जाती है, उसके बारे में सोचना। मेरे ख्याल से तो ऐसी कमेटी आनी चाहिए। हम तो अपने साथियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बार में कोई भी कमेटी जो भी बन करके आए वो जात पात से ऊपर उठ कर काम करे, और जो हमारे नए वकील साथी आ रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचे। दूसरा, एक मतलब जैसे बीच बीच में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। अभी कोरोना काल में हमने देखा था कि 22-23 हमारे वकील साथी चले गए कोरोना में, तो उनको बार की तरफ से 2-2.5 लाख रुपया कुछ अमाउंट दिया जाता था। तो 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे। तो उसके वेलफेयर के बारे में भी सोचें आगे भाई, उनको टाइम पे जो ऐसी मतलब कोई एक बीमे की जो ग्रुप बीमा अगर ऐसा हो कोई, तो मतलब बच्चों को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। करना है हमने सिर्फ एक बात सोची, हमारे दिमाग में एक बात आई कि ये सरकार का ही दायित्व नहीं बनता, ये हर नागरिक का दायित्व बनता है। अगर आपके पास कुछ है थोड़ा बहुत समाज को देने के लिए, तो आप समाज को दो। और मैंने तो लगभग कोरोना काल में 23 मार्च से शुरू कर दिया था ये काम। तो 20-25 घरों में हमने अन्न भी बांटा है, जहाँ बच्चों की व्यवस्था, बच्चों को देखते हुए उनके जिस तरह में खाने के बिस्कुट है, नमकीन है, टॉफी है, ये भी दी है उस कट्टे में साथ ली। जब कोई भी विपदा देश के ऊपर आती है तो हम समझते हैं कि हर नागरिक को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। नहीं, कोर्ट का काम भी संभालो और सामाजिक कार्य भी करो। समाज का कार्य करने में मुझे खुशी मिलती है, सामाजिक कार्य करने में। अगर हम किसी को कुछ दे सके तो इससे बढ़कर मैं अपना मतलब जीवन पुण्य समझूंगी। दूसरी बात, हम तो वही मोदी और योगी की तरह है, फक्कड़ है, झोड़ा उठाया चल पड़े बस। कोई ये तो है नहीं भाई हमने अपने परिवार जाकर संभालना है। आश्रम में जाओ है, 2 रोटी वहाँ खा ली, आप जैसे भाई के पास चले गए, उसने दे दी 2 रोटी वहाँ खा ली, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सामाजिक कार्य सबको ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के लिए अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि जूनियर वकील्स का ध्यान रखना। कोरोना काल के दौरान जिन अधिवक्ताओं की अपनी जीवन लीला समाप्त हो गई थी, उनको उनका फंड किस प्रकार जल्द से जल्द दिलवाना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर अधिवक्ता सुशीला गोरैया ने भिवानी हलचल की टीम के साथ बातचीत की और उन्होंने अपने विचार साझा किए। अपने बार के तमाम सीनियर और जूनियर और यूथ से ये अपील करूंगी कि वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले बार चुनाव में, और अपना एक एक मत का प्रयोग करें, और अपने जो छोटे बड़े हैं उनको भी मत के लिए प्रेरित करें, और गांव में जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं उनको भी साथ लेकर के आएँ, और बार में पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपना मतदान करें, ताकि आने वाली कमेटी को वो चुन सके, जो उनके मन का कैंडिडेट है वो बार में आ सके और बार का उत्थान हो सके।